नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 मई की। और 14 मई की क्यों? क्योंकि 14 मई को भगवान सूर्य मेष राशि से निकलकर वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर पहले से ही राहु, शुक्र और बुध विराजमान है। और वृष राशि में भगवान सूर्य शत्रु राशि के कहे गए हैं, यानी कि उनकी शत्रु राशि है। परंतु यहां एक बात देखने की कि भगवान सूर्य स्वयं के नक्षत्र में हैं, सूर्य के, तो इसका मतलब वहां बलशाली हैं, पर हैं राहु के साथ। तो सूर्य और राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पॉजिटिव नहीं होता। सूर्य राजा ग्रह हैं, देवताओं के ग्रहों के राजा हैं, और देवता ग्रह हैं। वहीं राहु राक्षस ग्रह है, और जिस राशि में प्रवेश किया है वो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की राशि है, यानी कि शुक्र की राशि है, जहां वो शत्रु राशि में विराजमान है। और साथ में वहां पे शुक्र और बुध भी विराजमान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य जो कि 8वें घर के मालिक होके, क्योंकि जिस समय में वो प्रवेश कर रहे हैं उस समय पे मकर लगन का उदय है और वो 8वें घर के मालिक है। बस ये कुंडली का विश्लेषण हो रहा है कि आने वाला समय कैसा है, अच्छा या बुरा। तो मेरी दृष्टि से, मेरी समझ से, जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार जिन जिन घरों से उसका संबंध बन रहा है वो है 5वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 6ठा घर और 10वां घर। अभी 5वें घर से जो संबंध होता है वो सिनेमा जगत, टेलीविजन, शेयर मार्केट, व्यापार, अचानक हानि से होता है। 8वें घर का जो संबंध होता है वो मृत्यु से होता है, युद्ध से होता है, दुख और व्याधि से होता है, पारिवारिक कलह, यानी कि पूरी दुनिया का कलह। जब हम बात करते हैं पूरे समाज की, पूरी दुनिया की, तो उसमें पूरी दुनिया में कलह का वातावरण, सिर्फ घर तक सीमित नहीं। शमशान, यानी कि पूरी दुनिया शमशान मान लीजिए। कलिष्ठ रोग, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटनाएं, आकस्मिक मृत्यु, ऋण, भ्रष्टाचार, घोटाले, ये सब 8वें घर से विचार करते हैं। 9वें घर से सार्वजनिक जगह, विकास आदि की योजनाएं और सामूहिक स्थान। और 6ठे घर से सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, बॉर्डर, विदेशी कर्जा, दुख, शत्रु और कलेश का विचार किया जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में कितना कलेश रहने वाला है। और 10वां घर से भी संबंध बनता है। तो 10वां घर किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकारी, उद्योग जगत, विदेशी व्यापार, संसद, हमारा कर्म या पूरी दुनिया का कर्म, पूरी दुनिया के जीविका के साधन, उच्च पद पर आसीन लोग, उच्च प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए लोग, वो सत्ता पक्ष के हों, सरकारी हों, कोई भी जो उच्च पद पर बैठा हुआ आसीन है। और वायुयान, आकाशीय आपदा, आयात निर्यात और सार्वजनिक जीवन, ये सब 10वें घर से विचार किया जाता है। अब जब सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से शुभ नहीं कहा गया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सब चीजों में कष्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि सिनेमा और टेलीविजन, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि उसमें किसी प्रकार का नुकसान या वहाँ के लोगों का नुकसान, मृत्यु देखने को मिल सकती है, उन लोगों को किसी प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है, शेयर मार्केट में नुकसान देखने को मिल सकता है, अचानक किसी बड़े व्यापार का नुकसान होने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो अचानक का भी घर है 5वां। और 8वां घर क्योंकि मृत्यु का है, तो मृत्यु हम जो देख ही रहे हैं कोरोना के नाम पे या कोरोना की वजह से, तो वो और अधिक देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन होने जा रहा है। युद्ध के वातावरण, बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर का भी संबंध बन रहा है, तो युद्ध के वातावरण दिखेंगे, युद्ध होता हुआ सा नजर आएगा, युद्ध होने की संभावनाएं हो सकती है, जिससे मानसिक चिंता, पूरे जगत में एक मानसिक चिंता रहेगी। लोगों के मन में एक मन
चिंतित रहने वाला है, क्योंकि जो जनता है उनको किसी न किसी रूप में चिंता नजर आती है। और दुख और व्याधि, जिससे घर में, परिवार में कलह, यानी कि दुनिया में एक कलह का वातावरण नजर आएगा। अब इसके अलावा क्योंकि क्लिष्ट रोग प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो एक आपदा, एक त्रासदी का समय चल रहा है। प्राकृतिक आपदा और त्रासदी या महामारी, जो कोरोना वायरस के नाम की महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, और इस समय तो पूरे भारतवर्ष पर उसने अपना जाल बुन लिया है, अपनी पकड़ बना ली है, तो वो क्लिष्ट रोग और अधिक देखने को मिल सकता है। कोई मैं डंके की चोट पे भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, परंतु एक गणना का आधार बता रहा हूं कि एक विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसकी वजह से आकस्मिक मृत्यु और भ्रष्टाचार और घोटाले देखने को मिलेंगे। क्योंकि सूर्य का मतलब सत्ता पर विराजमान नेता से भी होता है, या उच्च पद पर बैठे हुए किसी अधिकारी से भी होता है, तो उनके भ्रष्टाचार और घोटाले देखने को मिल सकते हैं, यानी कि उनकी जो स्थिति है उनको अपयश की प्राप्ति का भी योग बनता है। यह भी देखने को मिल सकता है। अब 9वां घर क्योंकि सार्वजनिक योजनाओं का है, सामूहिक जगहों का है, स्थान का है, विकास योजनाओं का है, तो वो कहीं बंद होती नजर आएंगी, क्योंकि सूर्य और राहु का संबंध बन रहा है, तो उनमें कहीं ना कहीं विघ्न होते नजर आएंगे। विकास वाली योजनाएं बंद होती हुई नजर आएंगी, जिनके ऊपर कोई कार्य नहीं होगा। अब छठा घर सरकारी कर्मचारी से है और सूर्य और राहु का संबंध बन रहा है, और छठा घर के जो मालिक हैं वो बुध हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, बॉर्डर है। इसका मतलब सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारियों के ऊपर भी किसी ना किसी तरह की आपदा आ सकती है, किसी प्रकार की विपत्ति आ सकती है, किसी प्रकार के सुरक्षा कर्मचारियों के ऊपर, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर किसी प्रकार का अपघात हो सकता है। आतंकवादी किसी प्रकार के सुरक्षा कर्मचारियों के ऊपर, हमारे फौज के ऊपर, हमारी बॉर्डर के ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये सब इनसे संबंध बनाते हैं। अब बात आती है 10वें घर से। 10वां घर प्रशासन का है और 10वें घर के मालिक शुक्र हैं, जो कि अपने घर से 8वें घर में बैठे हुए हैं, और 8वें घर के मालिक के साथ सूर्य के साथ बैठे हैं, साथ में राहु के साथ भी बैठे हैं। तो प्रशासनिक जो अधिकारी है, सत्ता पर विराजमान जो अधिकारी है, उसको अपयश की प्राप्ति हो सकती है। भगवान ना करे उसको अपमानित होना पड़ सकता है। किस लिए? किसी उसका भ्रष्टाचार सामने आ जाए, कोई घोटाला सामने आ जाए, और उद्योग जगत में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है, उद्योग जगत में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 10वां घर उद्योग जगत का भी है। प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सत्ता में बैठे हुए, जो राज में बैठे हुए हैं, उनकी जो भी विफलताएं हैं वो सामने आ सकती हैं। और जो विदेशों से हमारा व्यापार है, क्योंकि 10वां घर विदेशी व्यापार का, आयात निर्यात का भी होता है, तो विदेशों का जो व्यापार है वो बंद होता हुआ सा नजर आ सकता है। इसके अलावा संसद भी है, तो संसद में बैठे हुए सांसद, उनके ऊपर किसी प्रकार का अपमानित हो सकते हैं। भगवान ना करे कोई मृत्यु को प्राप्त हो, मृत्यु को भी प्राप्त होने का योग बनता है कि संसद में बैठे हुए सांसदों, संसद के ऊपर भी लांछन लग सकता है, उंगली उठ सकती है, जो कि अभी देखने को भी नजर आ रही है, क्योंकि जो शासन है वो विफल सा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 8वें घर का मालिक जगत लगन की कुंडली में भगवान सूर्य बने हुए हैं, जो शासन के अधिकारी हैं, सत्ता के अधिकारी हैं, यानी कि उस राजा हैं, और वो 8वें घर के मालिक हैं। तो उनके हाथ में कुछ लग रहा है, ऐसा नहीं वो कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ जनता के लिए कर रहे हैं, ऐसा नजर नहीं आ रहा। वो कर रहे हैं परंतु दिख नहीं रहा, क्योंकि वो ग्रह कमजोर अवस्था में है, 8वें घर का मालिक है। तो सब कुछ हो, समस्या इतनी गंभीर और इतनी बड़ी हो चुकी है कि बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा। और षड्यंत्रकारी पूरी तरह से, क्योंकि 8वां घर षड्यंत्रों का भी है और 10वां घर का संबंध भी बन रहा है, तो षड्यंत्रकारी सत्ता के ऊपर हावी होते हुए नजर आएंगे। काला बाजारी
जरूरत से ज्यादा देखने को मिलेगी, जो अभी भी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा 10वां घर वायुयान का है, तो वायुयान की कोई दुर्घटना देखने को मिल सकती है। आकाशीय मार्ग का है, आकाशीय आपदा का है, तो आकाश से किसी प्रकार की कोई आपदा देखने को मिल सकती है। वो बरसात के रूप में हो सकती है, भूचाल के रूप में हो सकती है, इसके अलावा ओलावृष्टि के रूप में हो सकती है, बादल फटने के रूप में हो सकती है। और सार्वजनिक जीवन जीने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं महंगाई अधिक देखने को मिल सकती है इन सब के कारण। इसके अलावा दो चीज और है, और वो दो चीजें क्या हैं? इस समय पे मंगल और शनि का तो षडाष्टक चल ही रहा है, और मंगल और शनि का जो षडाष्टक होता है वो कहीं ना कहीं महंगाई जो अपनी चरम अवस्था पे जाएगी या जा सकती है, क्योंकि मंगल शनि का संबंध पॉजिटिव नहीं कहा गया। बेरोजगारी जरूरत से ज्यादा दिखेगी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तकरीबन आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में लॉकडाउन है। जनता त्रस्त होती हुई नजर आएगी, त्राहिमाम त्राहिमाम करती हुई नजर आएगी, और शनि और मंगल के संबंध से हिंसा, यौवन यानी कि जवानी की दहलीज पे जो कदम रख चुके हैं उनके द्वारा हिंसा आंदोलन होते हुए दिख सकते हैं। और सिर्फ मैं अपने भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि सूर्य सिर्फ हमारे भारतवर्ष पे इफेक्ट डालेंगे ऐसा नहीं है, ये तो पूरे विश्व पे प्रभाव डालेंगे, उसमें हमारे भारतवर्ष पे ज्यादा नजर आएगा। इसके अलावा आतंकवादी घटनाएं, क्योंकि मंगल और शनि का संबंध उनसे है। मंगल का मतलब ब्लड से है, आतंक से है, बारूद से है, विस्फोट से है, तो इन सब से विस्फोटक घटनाएं घटित हो सकती हैं, भूचाल तूफान आ सकता है, कोई भयंकर आपदाएं, हिंसक घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मंगल शनि का षडाष्टक है। मंगल शनि के षडाष्टक के अलावा मंगल और केतु में भी षडाष्टक है, जिसके कारण बॉर्डर पर भी समस्याएं देखने को अधिक मिल सकती हैं। बॉर्डर पर कुछ आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल सकती है। जैसा मैंने कहा, सीमा, छठा घर जो है वो सरकारी और सुरक्षा कर्मचारी का है। मंगल छठे घर में बैठे हैं, केतु के साथ षडाष्टक दोष बना रहे हैं, तो हमारे फौजियों को किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, इसकी हमें चिंता करनी चाहिए। जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा करो, उनको सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और पूरे शासन को सिर्फ मेरा यही कहना है कि इस समय कोई कठोर निर्णय लेने का समय है, नहीं तो कहीं ना कहीं बॉर्डर के ऊपर विशेष कष्ट देखने को मिल सकता है। कोर्ट, अगर शासन ने कुछ निर्णय नहीं लिया, क्योंकि 10वां घर कोर्ट कचहरी का भी होता है, तो कोर्ट कोई सख्त निर्णय ले सकता है, निर्णय लेने का योग बनता है। और इसके साथ साथ किसी बड़े अधिकारी, मंत्री जो पाप कर्म में अधिक लिप्त हो सकते हैं, उनकी हत्या, दुर्घटना या मृत्यु का योग बनता है। ये कोई, मैं ना तो चैलेंज कर रहा हूँ, ना ये कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हूँ। सिर्फ जो ग्रहों की स्थिति है और सूर्य भगवान एक राशि से जब दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसकी गणना का एक विश्लेषण करने की कोशिश की है। अगर इसमें मेरे से कोई त्रुटि होती हो, कोई गलती होती हो, मेरी भविष्यवाणी गलत होती हो, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। हो सकता है कि गणना में मेरे से कोई गलती रह गई हो, जिसकी वजह से मैं गलत भविष्यवाणी कर गया, गलत गणना कर गया, तो उससे लिए मैं क्षमा अभी से मांगता हूँ। परंतु जितनी मेरी समझ है, उस समझ को साक्षी मान के मैं ये सब आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिससे कि हम सभी सचेत रहें, किसी षड्यंत्र में ना फंसें। और जिस प्रकार की समस्या पूरे देश के ऊपर इस समय आई हुई है, तो हमारा सभी देशवासियों का ये कर्तव्य भी बनता है कि हम शासन का, प्रशासन का साथ दें, यानी कि जो उनके कहे हुए गाइडलाइन है उन पे अमल करें, मास्क लगाएं, समय समय पे हाथ धोएं,
और बाहर तभी निकलें जब हमारी बहुत अधिक ज़रूरत हो, अन्यथा कोशिश ये करें अपने घर में रहें और 2 गज की दूरी बना के रखें जब भी हम बाहर निकलें। तभी हम इस महामारी, इस त्रासदी से, क्योंकि त्रासदी मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ कोरोना से लोग मर रहे हैं ऐसा नहीं, कोरोना के अलावा कहीं आपको आग से मरते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ट्रेन की दुर्घटना नजर आ रही है, कभी प्लेन को कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार की जो समस्या है, कभी गैस से प्रॉब्लम आ रही है, गैस से लोग मर रहे हैं, तो ये एक तरह की त्रासदी है, महामारी से भी ऊपर की बात है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। इसी प्रकार की वीडियो के साथ पुनः एक बार मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।